Hi everyone, I am Ram Bhatt, Junior Associate, State Bank of India. आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से SBI जूनियर एसोसिएट 2021 की प्रिपरेशन में जी जान से लगे हुए होंगे। ये वीडियो मैं शूट नहीं करने वाला था, बट एक्चुअली में बहुत सारी क्वेरीज मुझे एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग देखने को मिली कि सर विच मॉक टेस्ट इज़ बेस्ट। सर प्लीज़ रेफर सम मॉक टेस्ट। सर आप जब अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने कौन सा मॉक टेस्ट यूज़ किया था। बहुत सारी क्वेरीज देखने को मुझे मिली, इसलिए आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ जिससे कि मैं आपको ये आंसर कर सकूँ और जो बच्चे अभी घबराए हुए हैं उनको रास्ता दिखा सकूँ। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर मुझे बेस्ट मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा दीजिए, मुझे बेस्ट मॉक टेस्ट रेफर कर दीजिए। इसका आंसर मैं आपको करना चाहूँगा कि मेरे दोस्त, कोई भी मॉक टेस्ट बेस्ट नहीं होता है और कोई भी मॉक टेस्ट सबसे वर्स्ट नहीं होता है। ठीक है, होता क्या है एक्चुअली में, कोई भी मॉक टेस्ट आपको ऐसा कोई भी गुरु ज्ञान मंत्र नहीं दे सकता जिससे कि आप रातों रात एकदम पढ़ के विद्वान हो जाएं और अगले सवेरे जब आप उठें तो आपका सीधे सिलेक्शन हो जाए। ऐसा कोई भी मॉक टेस्ट नहीं बना हुआ है, या ऐसा कोई भी मॉक टेस्ट आपको नहीं मिलेगा जो कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपको सीधे लाकर दे दे, आप सॉल्व करें और अगले दिन आप सिलेक्शन ले लें। ऐसा कोई भी मॉक टेस्ट मार्केट में नहीं है और ना ही मिल सकता है। हाँ, बात ये होती है कि किस मॉक टेस्ट के साथ आप कंफर्टेबल हो, किस मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद आपको शांति मिलती है, आपको सुकून मिलता है, आप सेटिस्फाइड महसूस करते हो, ये आप हमेशा समझने की कोशिश किया करिए। हम बात करेंगे कि जब एक एस्पिरेंट मॉक टेस्ट परचेज करने जाता है तो वो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखता है। सबसे पहला प्राइस, क्योंकि प्राइस सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर कोई भी मॉक टेस्ट का प्राइस रीजनेबल है तो हम उसे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि हम एक एस्पिरेंट लाइफ में जब होते हैं तो हमारे पास पैसों की थोड़ी किल्लत होती है। ठीक है, हम 2000-3000 के मॉक टेस्ट खरीदते समय बहुत बार सोचते हैं, तो हमें कोई रीजनेबल प्राइस में हल्के दाम में अगर कोई मॉक टेस्ट मिल जाए तो हम उसे जल्दी प्रेफर करते हैं। पहली पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये कि उस मॉक टेस्ट की ब्रांड वैल्यू है कि नहीं। कई बार हम कोई भी मॉक टेस्ट परचेज कर लेते हैं और उसकी ब्रांड वैल्यू नहीं है या उसका सक्सेस रेशियो नहीं है, तो वो मॉक टेस्ट हमारे लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है, तो हमें ब्रांड वैल्यू भी देखनी होती है। थर्ड वन इज़ कि उस मॉक टेस्ट का जो लेवल है, क्या वो कहीं ना कहीं उस लेवल को मैच कर पा रहा है जिस लेवल में हमारा रियल एग्जामिनेशन होने वाला है। इस चीज़ को भी आपको देखना होता है। फोर्थ वन इज़ कि आप उस मॉक टेस्ट के साथ कंफर्टेबल हैं कि नहीं, ये आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि हो सकता है कि अगर कोई थर्ड आपको कोई मॉक टेस्ट रिकमेंड करे वो उसके लिए अच्छा हो, बट आप जब उस मॉक टेस्ट को सॉल्व करें तो आप कंफर्टेबल फील ना करें तो वो मॉक टेस्ट आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो ये 4 पॉइंट्स हुए जिनको आपको देखना चाहिए। अब मैं कुछ मॉक टेस्ट की बात करूंगा, ऐसे प्लेटफॉर्म्स की बात करूंगा जो कि मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, और मेरा क्या रिकमेंडेशन है या मेरी क्या सजेशन है आपको कौन सा मॉक टेस्ट लेना चाहिए, मैं अपना बताऊंगा। आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं। 3-4 ऐसे प्लेटफॉर्म है, जैसे मैं सबसे पहले बात करूंगा टेक्स्ट बुक, उसके बाद अड्डा, ग्रेडअप, ऑलिवबोर्ड, प्रैक्टिस मॉक। ये 4-5 ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। अब इसमें से कौन सा बेस्ट है ये समझने लायक है। देखिए, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि कोई भी बेस्ट नहीं है, आप जिसमें कंफर्टेबल है वो आपके लिए अच्छा है। बट अगर हम इन 5-6 मॉक टेस्ट का कंपैरिजन करें तो सबसे पहले हम अपना पहला पॉइंट देखेंगे कि किसका कितना प्राइस है। अगर मैं टेक्स्ट बुक की बात करूँ तो इनका ईयरली का जो है वो 300 का आता है। 300 यानी 299 का इनका ईयरली पास आता है। जब आप इनका ईयरली पास खरीदते हो तो आपको पूरे ईयर में सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल कराए जाते हैं, चाहे वो IBPS के हों, चाहे वो SBI के हों, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे वो SSC के हों, सब कुछ मिलता है टेक्स्ट बुक में। सेकेंड वन अगर अड्डा है तो अड्डा में अगर आप मॉक टेस्ट परचेस करना चाहते हो तो आपको लगभग 800 से 1000 तक का प्राइस देखने को मिलता है। ग्रेडअप में आपको 400 से 500 का प्राइस देखने को मिलता है। प्रैक्टिस मॉक में आपको 800 तक प्राइस देखने को मिलता है। और अगर ऑलिव बोर्ड की बात करो तो मैं 1300 तक का प्राइस देखने को मिलता है। ब्रांड वैल्यू की बात करूं तो सबकी ब्रांड वैल्यू सिमिलर है, सब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। टेक्स्ट बुक भी बहुत पॉपुलर है, अड्डा भी बहुत पॉपुलर है, ग्रेडअप, ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक सब बहुत पॉपुलर है। तो ब्रांड वैल्यू तो सबकी सेम है, सक्सेस रेशियो भी सबका सेम है। ठीक, अब मैं बात करूँगा कि आप कौन सा मॉक टेस्ट इसमें से परचेज कर सकते हैं और किसका लेवल सिमिलर होता है एग्जामिनेशन के लेवल के। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट दे रहे हो या आप ऑलिव बोर्ड पे मॉक टेस्ट दे रहे हो, अगर कभी किसी ने एक ऐसा मॉक टेस्ट बनाया जो कि बिल्कुल एग्जामिनेशन लेवल के सिमिलर है, तो मेरे दोस्त यकीन मानना अगला मॉक टेस्ट ऐसा होगा जो कि बहुत टफ होगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन को सिंप्लीफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन के लेवल को मैच नहीं कर पाएगा।
या गलती से अगर किसी ने एक लेवल ऐसा बनाया जो कि आपके एग्जाम के लेवल का हो, तो भी अगला जरूरी नहीं है कि वो उसी लेवल का बना पाए, क्योंकि वहाँ एग्जामिनर कोई और है, यहाँ पेपर बनाने वाले कोई और हैं। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि सेम एज इट मुझे प्रोवाइड करवाया जाएगा जो कि एग्जामिनेशन का लेवल है। जो भी मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं उनका जो लेवल होता है वो जानबूझ के थोड़ा हाई बनाया जाता है, क्योंकि सपोज करिए अगर आप बिल्कुल एग्जामिनेशन लेवल का पेपर दे रहे हो तो आप एग्जामिनेशन में नंबर कम लाओगे, बट अगर अभी आप ये जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो अगर इसमें आपका लेवल थोड़ा सा अप है तो वहाँ आप जाओगे तो पेपर आपको थोड़ा सा डाउन देखने को मिलेगा और वहाँ पे आप नंबर अच्छा कैरी करके आओगे। तो मैं अगर सीधे और साफ शब्द में बोलूँ, कट टू कट बातें करूँ, तो मुझे इन सब में जो अच्छा मॉक टेस्ट लगता है, मेरी रिकमेंडेशन है, जो मैंने अपने प्रिपरेशन में फॉलो की थी, वो था सबसे ज़्यादा मोस्टली मैंने टेक्स्ट बुक फॉलो किया था। ऐसा नहीं था कि मैंने सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक फॉलो किया था। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आपको मिनिमम 2 सोर्स तो फॉलो करने ही करने हैं, बाकी आप मैक्सिमम कितने भी फॉलो कर सकते हैं, बट मिनिमम 2। तो मैं टेक्स्ट बुक हमेशा रेगुलर फॉलो करता था। बाकी ग्रेडअप, अड्डा या ऑलीबोर्ड इन सब में से मैं कभी कभार परचेस किया था। ग्रेडअप परचेस किया था क्योंकि 400-500 का था। अड्डा हमारे ग्रुप्स में लोगों ने परचेस किया था 800-1000 का। बाकी और सब ज़्यादा महंगे आ रहे थे, इसलिए मैंने कभी इनको परचेस नहीं किया था। ठीक है, तो मैं अगर आपको रिकमेंड करना चाहूँगा लेवल के हिसाब से चाहे प्राइस के हिसाब से, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप चाहें तो एक मॉक टेक्स्ट बुक आराम से ले सकते हैं। 300 का प्राइस है, बट मैं आपको एक रेफरल कोड दे रहा हूँ। ठीक है, वो रेफरल कोड वो अप्लाइड करेंगे, जब आप कूपन पर अप्लाइड करेंगे तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी जो 299 का टेक्स्ट बुक का ईयरली पास है वो आपको 269 में मिल जाएगा। रेफरल कोड क्या है वो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है। और रेफरल कोड क्या है, F9J1GJ, ये आपका रेफरल कोड है। मैं यहाँ स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, वो आप देख लेंगे और उसको आप वहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा। तो जो 300 का मॉक टेस्ट है, 299 का मॉक टेस्ट है, वो आपको 269 में मिल जाएगा, ईयरली पास है। आप ये एक ले सकते हैं। बाकी मैं दूसरा आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ कि आप किस मॉक टेस्ट के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। मेरे हिसाब से सारे मॉक टेस्ट का लेवल अच्छा है। ये जो 5 मैंने लिखा है ये सारे मॉक टेस्ट अच्छे हैं प्रेजेंट में। इसमें से आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, बट एक मैंने आपको रिकमेंड कर दिया टेक्स्ट बुक का। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर टेक्स्ट बुक का लेवल नहीं रहता है या टेक्स्ट बुक में इजी रहता है। कुछ के लिए टेक्स्ट बुक बहुत टफ है, कुछ के लिए ग्रेडअप बहुत टफ है, कुछ के लिए अड्डा नहीं अच्छा है। तो भाई सबकी अपनी अपनी सजेशन है और सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में अगर मैंने टेक्स्ट बुक यूज़ करके सिलेक्शन लिया है तो आप भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा प्रेजेंट में एक मॉक टेक्स्ट बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। वहाँ से जाके आप टेक्स्ट बुक के पेज पे पहुँच जाएंगे और कैसे आपको कूपन अप्लाई करना है वो मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। क्या रेफरल कोड है वो स्क्रीन पर है आपका, वो डाल लीजिएगा और आप इस टेक्स्ट बुक को परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा एक आपके ऊपर है कि आप कौन सा परचेज करते हैं। आई होप कि आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।